नमस्कार दोस्तों, आप सभी का 5G स्टेनो अड्डा में स्वागत है। दोस्तों, मैं अखिलेश पोद्दार आप लोगों के सामने लगातार वीडियो ला रहा हूं और आगे भी मेरा सीरीज जारी रहेगा जब तक कि शॉर्ट हैंड आपको पूरी तरह पढ़ा नहीं देता हूं। जीरो लेवल से पढ़ाते आ रहा हूं और पिक तक पढ़ाऊंगा जहां तक एसएससी की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। इसलिए आज से शॉर्ट हैंड का सही चैप्टर आरंभ होने जा रहा है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को अभी तक तो बेसिक पढ़ा रहा था, उतना इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं था, वो भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन चैप्टर्स ओरिजिनल जो चैप्टर शुरू हो रहा है अब शुरू हो रहा है शॉर्ट हैंड, जिससे कि आप वर्ड का फॉर्मेशन जिससे कि बहुत ज्यादा होगा। ज्यादा से ज्यादा इस कॉन्सेप्ट, इन सारे कॉन्सेप्ट के सहारे आप बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। इसलिए देखिए बोर्ड पे हम लोग कुछ लिखे हैं। पहले दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार लिखे है रो हुक का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे हुक के बारे में। ओके दोस्तों, हुक के बारे में पढ़ेंगे। पहले एक बार पढ़ के सुना देते हैं, अभी उतना समझ में नहीं आएगा, बट बने रहिए आप। देखिए कैसे ये सब हम एग्जाम्पल देंगे, सब कुछ देंगे, उसके बाद कैसे आपको समझ में आता है। लिखे हुए हैं, किसी भी सरल रेखा के आरंभ में, सरल रेखा वाला जो भी व्यंजन है के आरंभ में अगर रो हुक क्या लगा दे, रो हुक क्लॉकवाइज, एगो होता है दोस्तों क्लॉकवाइज सीएल, एगो होता है क्लॉकवाइज, एगो होता है एंटी क्लॉकवाइज, दो होता है, एक हुआ क्लॉकवाइज, एक हुआ एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जैसे देखिए घड़ी है, ये क्या है, घड़ी है। घड़ी किधर से किधर इसका सुई घूमेगा, देख लीजिए, सुई इधर ऐसे घूम देगा, इसका डायरेक्शन क्या है, घड़ी के सुई के दिशा में, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। अगर घड़ी का सुई इधर से घूमता है, अगर इधर से इसके एंटी में चलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी। घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, वामवर्त, इसको कहते हैं दक्षिणावर्त। तो ये मतलब क्लॉकवाइज अगर घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में बनाया जाता है हुक, तो उस व्यंजन के बाद रॉ का आंकड़ा पढ़ा जाता है। व्यंजन के क्या बाद, व्यंजन के बाद रॉ का आंकड़ा पढ़ा जाता है। इसको अब हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे, बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों अब देखिए आप लोग को थोड़ा सा एक मतलब रिव्यू दिखा रहे, एग्जाम्पल इसके बाद आ जाएगा। थोड़ा छोटा छोटा वर्ड बना लेते, उसको बड़ा वर्ड बनाएंगे। तो देखिए हम यहाँ क्या लिखे, खर, घर, छर, घर, चर, ये सब जो छोटा छोटा लिखे हैं। जैसे आप लोग रॉ लिखने के लिए जानते हैं, जैसे आप लोगों को जब व्यंजन का क्लास पार्ट 1 वाले वीडियो में दिया था मैं, तो उसमें रॉ लिखने के लिए मैंने बताया था। रॉ कैसे लिखते थे, जैसे लाइन दे दिए, ऐसे कर दिए, ये डायरेक्शन इसका क्या हुआ, अपवार्ड ही हुआ, तो रॉ ऐसे लिखते थे, ये बड़ा हो गया। लेकिन आपको शॉर्ट हैंड में क्या है, छोटा से छोटा में अगर आप लिख देते हैं कम से कम टाइम में, तब ना आपका स्पीड आएगा। तो स्पीड के लिए हम लोग ऐसे ही रॉ हुक है, तो हुक है, लो हुक है, ऐसे ही ढेर सारा हुक है। सबके बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे हुक लगाते हैं वो भी समझेंगे। तो इसलिए आप लोग घबराइए मत कि सर कैसे हम लोग कर पाएंगे। तो हम है आप लोगों के साथ, आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़े। जैसे हमको लिखना है कर, क्या लिखना है, कर, सबसे इम्पोर्टेंट क्या लाइन दे दिए। अब क्या है कि रॉ हुक, रॉ का वो जो लिखाए हुए आपको, अगर आरंभ में किसी स्ट्रेट वर्ड व्यंजन के आरंभ में अगर हम रॉ का हुक लगा देते हैं, रॉ का हुक कैसा होता है देखिए आपको बता देते हैं। जैसे ये हुआ रॉ का हुक, देखिए छोटा ही कर दिए, छोटा आपको दिख रहा होगा इस टाइप से, मतलब किस डायरेक्शन में, देखिए क्लॉकवाइज है कि नहीं है, आप ही बताइए। घड़ी की सुई ऐसे ही घूमती है, इधर से इधर क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे ही हुक लगा देंगे रॉ का, तो उस व्यंजन के बाद रॉ का आंकड़ा पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ क्या है, कर, क लिखना जानते हैं, क लिखना जानते हैं, ठीक। रॉ का हुक लगाना है तो ऐसे करके हुक लगा दिए, इसको क्या पढ़ेंगे, कर पढ़ेंगे। हुक लगा दिए पहले, पढ़ेंगे बाद में, रॉ का आंकड़ा बाद में पढ़ा जाता है। जैसे कर लिखना था, क्या किया दोस्तों, रॉ का हुक लगाते हो क्लॉकवाइज को लिख दिए तो कर हो गया। कितना इजी है, ऐसे वर्ड बनाएंगे देखिएगा कितना और इजी आ जाएगा। जैसे हमको लिखना है खर, ख लिखना आप लोग जानते हैं, रॉ का आंकड़ा इसमें जोड़ दीजिए। ख कैसे लिखते थे आप बताइए थोड़ा, ख या तो आप ऐसे लिख देते थे या शुरू में ही ऐसे कर काट देते थे, क्या हो गया, खर हो गया, ख हो गया। ख लिखना आप जानते हैं। हम क्या करते हैं, खर, रॉ का तो हुक भी लगाना है, तो शुरू में हुक लगता है, उसमें भी क्लॉकवाइज,
तो ऐसे करके हम हुक लगा दिए, ठीक। ये बाद में काट दिए, या आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कर हुक लगा दिए, ऐसे करके बीच में काट दिए। तो स्पीड के लिए जैसे देखिए कहीं कहीं वर्ड बनेगा ऐसे भी लिखाएगा, कभी कभी ऐसे भी लिखाएगा। आपको ख लिखने के लिए दोनों तरह से बताइए, शुरू में भी बाद में भी काट सकते हैं, बीच में भी काट सकते हैं। ये क्या हो गया, घर। उसके बाद मेरा वर्ड क्या है, घर। घर लिखना है तो घ लिखना जानते हैं, पहले याद कर लीजिए आप। क ख ग घ कैसे लिखते थे, तो घ के लिए क्या था, गो को ही डीप डीप में काट देते थे, बीच में, शुरू में या लास्ट में कहीं भी काट सकते थे। रो का हुक लगा दिए, घ लास्ट में काट दिए, इसको क्या पढ़ेंगे, घर पढ़ेंगे। मार्कर से थोड़ा डीप लाइट का ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन आप लोग को जैसे कॉन्सेप्ट दिए हुए उसके अकॉर्डिंग डीप लाइट का रखिएगा ध्यान। ध्यान उतना क्या रखना है, स्पीड जब आ जाएगा तो ये सब भी उतना आदमी के मतलब आपको जो है ना दिमाग में बैठ जाएगा, इसको हम यही पढ़ेंगे और पढ़ेंगे भी। हम खुद ये सब फेस किए हुए, आपको अपना एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं दोस्तों। तो ये क्या हो गया, घर। अब क्या लिखना है, चर। च है तो च लिखना आप लोग जानते हैं। अब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में क्या लगाना है, रो का हुक लगाना है। क्लॉक वाइज देखिए, रो का हुक लगा दिए, च लिखना जानते हैं। देखिए क्लॉक वाइज है कि नहीं, क्लॉक वाइज इधर से सुई, घड़ी की सुई का इधर डायरेक्शन होगा। ये क्या हो गया, चोर चर। चो लिखना जानते हैं, रो का हुक लगा दिए, चर हो गया। अब मेरा क्या है, छर है। छर ऐसे भी लिख सकते हैं, छर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप छ लिखना जानते हैं, उसमें क्लॉक वाइज रो का हुक लगा दिए। अभी थोड़ा सा आप लोगों को हार्ड लग रहा होगा, ऐसे कर काट के ऐसे छ लिख दिए, क्योंकि छ को काटना था शुरू में ही काट दिए ताकि स्पीड बना रहे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हुक लगा दिए, जैसे बीच में काट दिए, ऐसे भी छ लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी। लेकिन स्पीड के लिए जैसा वर्ड आएगा उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। अब मेरा वर्ड है जर। जर, जर वैसे भी लिखा था, दोनों तरह से जर लिखाता है, जर लिखना होगा। तो जो लिखना जानते हैं उसमें हुक लगा दीजिए, क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज ऐसे कर हुक लगा दिए, तो ये क्या हो गया, जर हो गया। छर, जर, ये सब छोटा छोटा वर्ड समझ गया। हम लोग थोड़ा सा वर्ड 2 4 10 को कर लेते हैं दोस्तों, फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग एग्जाम्पल थोड़ा सा करते हैं, देखिए आपको कितना स्पष्ट हो जाएगा। रो का हुक आपको शुरू में लिखे थे हार्ड लग रहा होगा, अब देखिए कितना इजीली आप समझ जाते हैं। जैसे हमको लिखना है शॉर्ट हैंड में, क्या लिखना है, लेकर। कोई बोला लिख के दिखाओ लेकर, या आप जैसे कि लिखते हैं तो लेकर लिखना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या, लाइन दे दिए। लो जानते हैं लिखना, को लिखना जानते हैं, रो का हुक लगेगा यहाँ पे, ठीक। तो लो कैसे लिखते हैं, लो ऐसे लिखते हैं। को रो का अभी कैसे बताया, ऐसे कर को रो लिखने के लिए बताए। को रो, इसको क्या पढ़ेंगे, कर पढ़ेंगे, रो का हुक पहले ही लगा दिए। तो लो को रो, यहाँ क्या है, ले। सेकेंड प्लेस पे ए का डॉट लगेगा, सेकेंड प्लेस पे ए का डॉट लगा दिए, ले कर। कितना इजी है, रो का हुक लगा के छोटा हो जाएगा वर्ड, आसानी से बन जाएगा। वैसे आप लोग जो कॉन्सेप्ट जानते थे, लो को रो ऐसे जान, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया दोस्तों, ऐसे जानते थे, इतना बड़ा शॉर्ट हैंड में नहीं होता है। सेकंड प्लेस पे पॉइंट लगा देते, ले हो गया, ले। तो हम लोग अगर हुक लगा देंगे तो कितना छोटा हम लिखा जाएगा, इसलिए हुक लगा के हम लोग वर्ड, आप टेंशन मत लीजिए। हुक और हम भी बताएंगे जैसे जैसे, जब वर्ड फॉर्मेशन पे आएंगे तो ये सब बहुत स्पष्ट हो जाएगा, बहुत ईजी लगेगा आपको। इसलिए ये नहीं घबराइए सर ये भी कहाँ समझ में आ रहा है। बने रहिए सिर्फ मेरे वीडियो के साथ, घर बैठे पढ़िए शॉर्ट हैंड, कहीं कुछ नहीं है दोस्तों, हवा मत उड़िए, पढ़कर लिखना है। तो प लिखना जानते हैं, ढ क सब लिखना जानते हैं आप। व्यंजन पार्ट 1 2 3 सब में लिखने के लिए व्यंजन स्वर सब बताए हुए हैं। थोड़ा देख जाके वीडियो सब देख लीजिए, उसके बाद ये देखिएगा तो और समझ में। जैसे प लिखना जानते हैं, प हो गया। ढ लिखना जानते हैं, ढ ऐसे भी लिखाता है दोस्तों। आपको बता दें, जैसे ये वाला ढ होगा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आपको बता देते हैं थोड़ा सा काट के। ढो ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये बोला टो ठो ढो बोला ऐसे भी लिख सकते हैं। तो प ढो, ठीक, इसको काट दिए, कर इसी में हुक लगा दिए, कर का, प ढो कर, पढ़ कर। कितना इजी है। अभी थोड़ा आप प्रैक्टिस, इसमें जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा है, उतना आपके दिमाग में बैठेगा, इसलिए प्रैक्टिस। जैसे खा कर, तो ख कर कर, पहले ख कर लिख लीजिए। ख लिखना जानते हैं, कर का हुक लगा दीजिए, कर हो गया। ख कर, यहाँ खा कर, तो फर्स्ट प्लेस पे आ लगा दिए, मोटा डैश, खाकर हो गया। इतना इजी है, देखते रहिए ऐसे ही। क्या है, चरण, चरण है। तो च लिखना जानते हैं, चर, चर हो गया। तो च में रो का हुक लगा देंगे, तो चो रो ऐसे लिखते हैं, नो इसमें ऐसे लिखते, नो लिखना भी जानते हैं, चोरो नो, क्या हो गया, चरण। कितना इजी है दोस्तों। आप लोग को हार्ड लग रहा था शॉर्ट हैंड, और इजी लगेगा। अभी बताने दीजिए, टोटल पढ़ाना है शॉर्ट हैंड में। जर्जर लिखना है,
तो जोर रो का हुक लगा दिए जर, इसी में जो का रो का हुक लगा दिए तो जर जर। कितना इजी है, प्रैक्टिस कीजिएगा वर्ड सबको, अपने से भी देखेगा, अपने आपके हाथ में बैठ जाएगा वर्ड। जैसे है मेरा वर्ड बोल कर, तो बो लो लिखना जानते हैं, तो बो लो, इसी में कर का हुक लगा दिए तो बलकर हो गया। यहाँ क्या है बोल कर, तो सेकेंड प्लेस पे ओ लगा देंगे बोल कर। कितना इजी है, आप लोग टेंशन ले रहे थे सर नहीं हो पा रहा, बोल कर हो गया। उसके बाद क्या है देख कर, क्या है देख कर। तो दो लिखना जानते हैं, खो लिखना जानते हैं, दो खो कर, खो में काट देंगे बीच में, दो खो कर दक कर हो गया। देख लिखा है सेकेंड प्लेस पे डॉट, तो देख कर। कितना इजी है दोस्तों, ऐसे ही सब एग्जांपल को समझते हैं, बने रहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ताकि प्रैक्टिस में आपको दिक्कत ना हो। आगे आगे हम वर्ड देख रहे हैं, देख कर के बाद क्या है मेरा, आप लोग घबराइए मत, स्टूडेंट से घबरा जाते हैं इसलिए हार्ड लगने लगता है। हम टोटल पढ़ाएंगे, कहीं कुछ नहीं है दोस्तों, आपको A to Z पढ़ाएंगे। क्या है उसके बाद लिख कर, क्या है लिख कर। तो लो लिखना जानते हैं आप, खो लिखना जानते हैं, लो खो, इसी में कर का हुक लगा दिए, खो को बीच में काट दिए तो लख कर हो गया। यहाँ क्या है लिख। आपको हम स्वर लोप करने के नियम इसे जस्ट पिछले वाले वीडियो वाला पार्ट में बताए हुए हैं कि लो, जैसे कोई भी वर्ड को अगर लाइन क्रॉस करवा देते हैं तो उसके साथ थर्ड प्लेस का स्वर पढ़ा जाता है, तो ये हो गया लख कर। लेकिन आपको ऐसे स्पीड आ जाएगा तो ये भी पढ़ा जाएगा, बट इसका ओरिजिनली कैसे लिखेंगे, लाइन क्रॉस में ली हो गया खो कर, लिख कर हो गया, ऐसे करके लिख देंगे तो लिख कर ये हो गया। थोड़ा डार्क हो जाता होगा, मार्कर है इसलिए दोस्तों, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बताए हुए कर कैसे लिखेंगे, मतलब को में हल्का लाइट होगा, ये सब आप मैनेज कर लीजिएगा। मार्कर से आपको समझाने में थोड़ा सा मेरा पेन भी उठता है, शॉर्ट हैंड का नियम पेन उठाकर लिखना नहीं है। हमको लिखना है चरम या चर्म, दोनों एक ही तरह से लिखाएगा चर्म, ठीक। तो आप चो लिखना जानते हैं, ये सब तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, चो लिखना जानते हैं। चोरो, तो चो में रो का हुक लगा दिए, चोरो मो, क्या हो गया चरम या चर्म, दोनों पढ़ सकते हैं। जैसे मेरा आगे वर्ड है कर्ण, क्या है, ये सबसे इतना इजी है ना, आप लोग घबरा जाते हैं, इसीलिए पेशेंस रखिए, देखिए कितना इजीली आप समझ जाएंगे। करना है तो को रो कर हो गया, नो लिखना जानते हैं। नो में फर्स्ट प्लेस पे अगर मोटा डैश लगा दें तो आका उसके साथ पढ़ा जाता है स्वर, तो कोरो नो आका। ये सर दोस्तों देख लीजिएगा, ये डैश लगाए हुए फर्स्ट प्लेस पे, क्या होगा करना। आगे मेरा वर्ड क्या है पढ़ता। ये सबसे जब हम लोग सेंटेंस बना लेंगे, अभी तो वर्ड फॉर्मेशन देखेंगे, जब सेंटेंस बना लेंगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा। इतना इजीली हम लोग कैसे शॉर्ट हैंड लिख लेते हैं सेंटेंस, जब जैसे आप लोग हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते होंगे, पहले तो यह राम है वह श्याम ऐसे पढ़ते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़ा बड़ा बनाने लगते थे सेंटेंस, लगता था अरे तो इजीली हम बना लेते हैं। इसलिए दोस्तों जब हम भी सेंटेंस बना लेंगे शॉर्ट हैंड में तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। पहले वर्ड आप बनाना सीख लीजिए। जैसे पढ़ता लिखना है तो पो में रो का हुक लगा पर हो जाएगा, उसमें ता जोड़ देंगे तो पो रो पर हो गया, इसी में ता लगा दिए फर्स्ट प्लेस पे आकर पर ता, कितना इजीली लिख दिए। उसके बाद है परथा, क्या है परथा, तो पोरो हो गया, थो लिखना जानते हैं, थो में आकर परथा। थो लिखना आप लोग सब कुछ लिखना बताए हुए, स्वर व्यंजन कैसे लिखेंगे इसके पीछे वाले पार्ट्स को जाके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पोरो था का क्या हो गया परथा। आगे क्या है मिलकर, क्या है दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर मतलब शॉर्ट हैंड सीखेंगे तो हिंदी में ज़्यादा अच्छा है या इंग्लिश में, तो हम तो कहेंगे कहना चाहेंगे कि अगर आप शॉर्ट हैंड, अगर आपका इंग्लिश थोड़ा वीक है या फिर आप हिंदी अच्छे जानते भी नहीं हैं, तो हिंदी शॉर्ट हैंड इज़ द बेस्ट फॉर यू। इसलिए हिंदी शॉर्ट हैंड, उसमें भी जो मैं प्रणाली पढ़ा रहा हूँ ऋषि प्रणाली, सबसे आसान है। देखिए आपको रिजल्ट से मतलब है कि दिखाना कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखे, ये सीखे, दुनिया जहान करने की क्या जरूरत है, आपको रिजल्ट लेके नौकरी पे जाना है। तो इसलिए हिंदी इंग्लिश का ये सब नहीं रखिएगा कि इंग्लिश पढ़ लेंगे शॉर्ट हैंड तो ज़्यादा वैल्यू है, हिंदी का कम, ऐसा कुछ नहीं है। हम खुद फेस किए हुए SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C दोस्तों, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ऋषि प्रणाली जो आप लोगों को शॉर्ट हैंड पढ़ा रहा हूँ सबसे ईजी है, स्पीड भी आसानी से आ जाएगा। क्या लिखना है मिलकर, तो देखिए मो को अगर लाइन के नीचे लिख दें तो देखिए स्वर लोप करने के नियम से जस्ट पिछले वाले पार्ट में पढ़ाए हुए हैं। तो अगर
क वर्ग म और न आता है तो उसको लाइन के नीचे लिख देते तो उसके साथ थर्ड प्लेस का स्वर पढ़ा जाता है। आपको देख लीजिएगा, अच्छे से बताए हुए हैं। तो लाइन के नीचे लिख देते, मी हो गया, लो लिखना मिल, और कर का हुक इसमें लगा दीजिए तो मिल कर हो गया। कितना इजीली लिख लिए, सारे वर्ड्स का प्रैक्टिस कर लिए। ऐसे ही बने रहिए दोस्तों, और भी दे रहे हैं हुक। तो दोस्तों अभी आप स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन में रॉ का हुक कैसे लगाएंगे। अब हम कर्व लाइन, जैसे देखिए व्यंजन में कुछ कर्व भी होता है, कुछ स्ट्रेट, सब बताए हुए स्ट्रेट व्यंजन कौन है, कर्व व्यंजन, वो देख लीजिए आप। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, किसी भी कर्व लाइन में रॉ हुक अंदर की ओर बनाया जाता है, और रॉ हुक हमेशा व्यंजन के बाद पढ़ेंगे, चाहे स्ट्रेट व्यंजन हो या कर्व व्यंजन हो, व्यंजन के बाद पढ़ेंगे रॉ हुक। इसलिए दोस्तों इस पर अब हम लोग एग्जाम्पल थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद जो है सो बने रहिए। तो दोस्तों अब थोड़ा सा इसी कर्व लाइन का जो है ना एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए क्या लिखना हमको, मर, क्या लिखना है, मर। तो मो जैसे लिखना जानते हैं, मो आप लिखना जानते होंगे, कैसे लिखते हैं, मो ये हो गया, ये क्या हुआ, मो, आपको बताए हुए हैं। मो लिखना जानते हैं, इसी में रॉ का हुक लगाना है, तो क्लॉक वाइज ही लगेगा रॉ का हुक। देखिए इसमें क्या लगाएंगे, ऐसे करके लिए, ऐसे कर दिए, मो तो था इसमें रॉ का हुक, ऐसे कर देखिए क्लॉक वाइज लगा दिए। थोड़ा सा आपको अभी ऑड फील हो रहा है, कैसे लगा दिए हुक, तो इसलिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए ना, आपको खुद हो जाएगा। रॉ का हुक क्या किए, क्लॉक वाइज ऐसे करके लगा दिए, शुरू में लगा दिए, आरंभ में देख लीजिए आप लिखाए हुए आरंभ में रॉ का हुक लगता है, लेकिन व्यंजन के बाद पर आ जाता है। नो जैसे नर लिखना है तो नो में रॉ का हुक, नो कैसे लिखते हैं, आपको पहले हम रिविजन करवा देते, नो कैसे लिखते हैं, ऐसे नो लिखते हैं, ऐसे क्या लिखते हैं, नो लिखते हैं, इसी में रॉ का हुक लगाना है। तो रॉ का हुक लगा दिए तो ये क्या हो गया, नो और नर हो गया। ये क्या हुआ, नो रॉ का हुक। देखिए कर्व लाइन में थोड़ा सा ये आपका कॉन्सेप्ट जो है 100% सही नहीं है कि क्लॉक वाइज ही लगेगा व्यंजन के, लेकिन आरंभ में लगेगा, ये कॉन्सेप्ट एकदम फिक्स है दोस्तों। जैसे हमको लिखना है तर, तो लिखना जानते हैं आपको, ऐसे तो लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं, इसी में रो का हुक लगा दिए तो ये तोर और तर हो गया, या इसको इधर से भी तो लिखा जाता है, तोर और तर हो गया, रो का हुक लगा दिए, ये यही हुक हुआ दोस्तों, ये देख रहे ऊपर में हुक हुआ, ये तर हो गया। अगर आगे लिखना मेरा हमको दर, तो दो लिखना जानते हैं, उसी में रो का हुक ऐसे करके लगा दीजिए, क्या हो गया दर। आपको लग रहा है कौन बना रहे हैं, या इधर से भी लिख सकते हैं दर, थोड़ा छोटा ही हुक होगा, हुक थोड़ा छोटा होगा, बड़ा हुक लॉ का हुक हो जाता है, वो भी बताएंगे आप लोग को, बने रहिए। जैसे हमको लिखना है सर, क्या लिखना है सर, तो सो लिखना जानते हैं, उसी में रो का हुक ऐसे करके लगा दीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा नहीं हुआ है, देखिए सो लिखना जानते हैं, ऐसे करके बना दीजिए, सर हो गया। इधर से भी लिख सकते हैं, ऐसे करके हुक लगा दिए, सर हो गया। दोनों तरफ से सो लिखने के बताए हुए, बस आप उसमें हुक लगाइए ना, सर हो गया। हमको लिखना है कमर, क्या लिखना है कमर, तो को लिखना जानते हैं, को लिखना जानते हैं। अब मर अभी आपको लिखने के लिए बताए हुए, मर कैसे लिखेंगे, ऐसे बस इस दोनों को जोड़ दीजिए, को लिखे इसी में ऐसे मर लिख दिए, मर का देखिए इसी डायरेक्शन जहाँ खत्म हो, शॉर्ट हैंड में पेन नहीं उठना चाहिए। को मो का हुक मोर मर हो गया, ऐसे लिख दिए, इसमें जोड़ दिए, कम ऐसे नरक लिखना है, नरक या नरक एक ही बात हुआ, नरक लिखना है, तो नो रो लिख दिए। को ये हुक है दोस्तों, देख लीजिए थोड़ा सा सट गया है, ऐसे करके लिखे हुए, नो रो को नरक हो गया। जैसे हमको लिखना है दर्जन, क्या लिखना है दर्जन, तो दो रो लिखना जानते हैं आप दर, जो लिखना जानते हैं ऐसे करके नो, ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो दो बताए हुए दर लिखने के लिए कि दर दो तरह से कहाँ बताए हुए, दर दो तरह से, तो इसमें सोचिए कि अच्छा लगे थोड़ा सा, इसके लिए क्या है, अगर हम इसको दो रो इधर से ले लेते हैं, जो नो कितना मस्त लग रहा है, नो का हुक, सॉरी नो का हुक तो भी आपको नहीं बताए, तो हुक मत लगाइए, नो आप सीधा लिखने की जानते हैं, ऐसे लिखिए, नो का हुक जब बताएंगे तब आपको बता देंगे, दो रो जो नो, क्या हो गया दर्जन। रो का हुक कंप्लीट हो गया, इस पे वर्ड भी हम आप लोगों को सिखा चुके हैं। अगला हुक मेरा आएगा तो का या नो का, जो भी हुक होगा आगे हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, अगले पार्ट्स में। इसलिए दोस्तों बने रहिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आई होप कि जितना मैं समझा रहा हूँ सारे पार्ट्स को आप समझ रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और ऐसे ही करते रहिए, आपका शॉर्ट हैंड ज़बरदस्त हो जाएगा दोस्तों। सिर्फ बने रहिए। जय हिंद।